हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग जापान के बारे में जानेंगे। वाकई क्या है कि जापान बोले तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं वहाँ के बारे में जानने के लिए, क्या क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कंट्री है। तो आज हम लोग जापान के बारे में काफ़ी ब्रीफली नॉलेज देखेंगे और काफ़ी ब्रीफ से उनके बारे में हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले जापान। तो जापान जिसका उच्चारण निपोन होता है, अगर हम लोग जापान बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान निपोन या निहोन होता है। परंतु औपचारिक रूप से बात करें तो जापानी में जापान को उनका लिखने का कॉज भी अलग होता है, उनका साइन भी अलग अलग होता है। और औपचारिक रूप से जापान राज्य एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीप देश है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। ये द्वीप एशिया के पूर्वी समुद्र तट यानी उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। यह पश्चिम में जापान सागर से घिरा है और उत्तर में ओखोटस्क सागर से लेकर दक्षिण में पूर्व चीन सागर और ताइवान तक फैला हुआ है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी टोक्यो है और राष्ट्रभाषा इसकी जापानी है। और यहाँ की सरकार की बात करें तो संसदीय प्रणाली एवं संवैधानिक राजतंत्र है। सम्राट जो नारुहितो, प्रधानमंत्री फुमियो किशिडा है। विधानमंडल की बात करें तो राष्ट्रीय डाइट। और जनसंख्या की बात करें तो 2020 की जनसंख्या यानी कि अभी जो फिलहाल जनगणना हुई है उसका आंकड़ा अभी नहीं दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद बात करें, इसके निकटतम पड़ोसी चीन, कोरिया, उत्तर और दक्षिण कोरिया है तथा रूस है। जापान में वहाँ के मूल निवासी जो हैं वो पाए जाते हैं। जापानी लोग अपने देश को निपोन या निहोन कहते हैं, जिसका मतलब सूर्योदय होता है, रिंग ऑफ फायर का हिस्सा। जापान द्वीपों का द्वीप समूह है। और अगर बात करें जापान के 5 मुख्य द्वीप, होकाइडो, होन्शु और जिसे जापान की मुख्य भूमिका भी कहा जाता है, शिकोकू, कैसु और ओकानावा। जापान की राजधानी टोक्यो है और इसके अन्य बड़े महानगर योकोहामा, ओसाका, नागोया, साप्पोरो, फुकुओका, कोबे और क्योटो जापान की पूर्ववर्ती राजधानी। जापान दुनिया का 11वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, साथ ही सबसे घनी जनसंख्या वाले और शहरीकृत देशों में से एक है। देश का लगभग 3/4 भूभाग पहाड़ी है, जिस कारण इसकी मिलियन की जनसंख्या संकीर्ण तटीय मैदान पर केंद्रित है। जापान को प्रशासनिक प्रांतों और 8 पारंपरिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यहाँ से अधिक निवासियों के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र है। जापान ऊपरी पूरा पाषाण काल से ही बसा हुआ है, लेकिन जापान देश के बारे में पहला लिखित उल्लेख एक चीनी वृत्तांत द बुक ऑफ हैन यानी कि हान की किताब में लिखा है, जो कि द्वितीय शताब्दी में पूर्ण हुआ था। दूसरी और 9वीं सदी के बीच कई जापानी साम्राज्य एक सम्राट के अंदर एकत्रित हो गए थे, जिन्हें हेडान क्यों आज के समय में जिसे क्योटो कहा जाता है को राजधानी घोषित कर दिया था। 12वीं सदी की शुरुआत में इसकी व्युत्पत्ति विज्ञान के बारे में बात करें तो जापानी में जापान का नाम कांजी है और उच्चारण निपोन और निहोन का उपयोग करके लिखा जाता है। शताब्दी की शुरुआत में इसे अपनाने से पहले इस देश को चिनमेवा और जापान में यामातो के नाम से जाना जाता था। निपोन पात्रों का मूल चीन जापानी पढ़ना आधिकारिक उपयोगों के लिए अनुकूल है, जिसमें बैंक नोट और डाक टिकट शामिल है। निहोन आमतौर पर रोजमर्रा के भाषण में प्रयोग किया जाता है और इन ईदो अवधि के दौरान जापानी ध्वनि विज्ञान में बदलाव को दर्शाता है। अक्षरों का अर्थ है सूर्य की उत्पत्ति। यह लोकप्रिय पश्चिमी उपाधि से उगते सूर्य की भूमि का स्रोत है। जापानी नाम चीनी उच्चारण पर आधारित है। प्रारंभिक व्यापार के माध्यम से यूरोपीय भाषाओं में पेश किया गया है। मार्को पोलो ने शुरुआती मंदारिन वो चीनी उच्चारण को सिपंगो के रूप में दर्ज किया। जापांग या जपुन के पुराना मल्ले नाम दक्षिणी तटीय चीनी बोली से उधार लिया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा सामना किया गया था कि शताब्दी की शुरुआत में इस शब्द को यूरोप में लाए गए थे। अंग्रेजी में नाम का पहला संस्करण प्रकाशित एक पुस्तक में प्रकट होता है, जिसे पुर्तगाली पत्र के अनुवाद के नाम से जियापान के रूप में लिखा जाता था। तो ये हम लोग देखें जापान के उसके नाम के बारे में काफ़ी ब्रीफली तरह से उसके इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग देखते हैं इसके इतिहास के बारे में। जापान लोक कथाओं के अनुसार विश्व के निर्माताओं ने सूर्यदेव चंद्रदेव को भी रचा, फिर उसको पोता क्यूसी द्वीप पर आया और बाद में उनकी संतान हौस द्वीपों पर फैल गया। प्राचीन काल की बात करें तो जापान का प्रथम लिखित साक्ष्य
एक चीनी लेख से मिलता है। इसमें एक ऐसे राजनीति के चीन दौरे का वर्णन है जो पूर्व के किसी द्वीप से आया था। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। उस समय जापानी एक बहुत दैविक धर्म का पालन करते थे जिसमें कई देवता हुआ करते थे। 6वीं शताब्दी में चीन से होकर बौद्ध धर्म जापान पहुंचा। इसके बाद पुराने धर्म को शिंतो की संज्ञा दी गई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देवताओं का पंथ। बौद्ध धर्म ने पुराने मान्यताओं को खत्म नहीं किया, पर मुख्य धर्म बौद्ध ही बना रहा। चीन ने बौद्ध धर्म का आगमन उसी प्रकार किया जिस प्रकार लोग लिखने की प्रणाली, लिपि या मंदिरों का सांस्कृतिक या शैक्षणिक कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। शिंतो मान्यताओं के अनुसार जब कोई राजा मरता है तो उसके बाद का शासक अपना राजधानी पहले से ही किसी अलग स्थान पर बनाए। बौद्ध धर्म के आगमन के बाद इस मान्यता को त्याग दिया गया। ईस्वी में राजा ने नारा नामक एक शहर में अपनी अस्थायी राजधानी बनाई। शताब्दी के अंत तक इसे हायरा नामक नगर में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे बाद में क्योटो का नाम दिया गया था। जापानी शासक फुजिवारा ने अपने आप को जापान की राजनीतिक शक्ति से अलग कर दिया। इसके बाद तक जापान की सत्ता का प्रमुख राजनीतिक रूप से जापान से अलग रहा। यह अपने समकालीन भारतीय, यूरोपीय तथा इस्लामी क्षेत्र से पूरी तरह भिन्न था, जहां सत्ता का प्रमुख हो शक्ति का प्रमुख हित होता था। इस वंश का शासन 11वीं शताब्दी के अंत तक रहा। कई लोग नज़र में यह काल जापानी सभ्यता का वर्णकाल था। चीन से संपर्क छीन पड़ता गया, जापान ने अपनी खुद की पहचान बनाई। 10वीं सदी में बौद्ध धर्म का मार्ग अपनाया। इसके बाद से जापान ने अपने आप को एक आर्थिक शक्ति के रूप में सुदृढ़ किया और अभी तकनीकों के क्षेत्र में उसका नाम अग्रणीय राष्ट्रों में गिना जाता है। भूगोल की बात करें तो जापान कई द्वीपों से बना है। जापान को बहुत सारे द्वीप मिलकर बना है। इसमें केवल द्वीप वर्ग किलोमीटर से बड़े हैं। जापान को प्राय 4 बड़े द्वीपों का देश कहा जाता है। ये द्वीप है होकाइडो, होन्शु, शिकोंगू तथा क्यूशु। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा है। जापानी भूभाग का प्रतिशत भूभाग पहाड़ों से घिरा होने के कारण यह कृषि योग्य भूमि। आवासीय उपयोग में जापानी खदानों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। चारों ओर समुद्र से घिरा होने के बावजूद अपनी ज़रूरत की 27% मछलियाँ बाहर से मंगानी पड़ती है जापान को। उसके बाद इसकी अगर हम बात करें शासन एवं राजनीतिक सरकार की, तो यद्यपि यह नहीं लिखा गया है कहीं भी कि जापान की राजनीतिक सत्ता का प्रमुख राजा होता है। इसकी शक्तियाँ सीमित है। जापान के संविधान के अनुसार राजा देश तथा जनता की एकता का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान के अनुसार जापान की स्वतंत्रता की बागडोर जापान की जनता के हाथों में। इसकी विदेश नीति की बात करें तो सैनिक रूप से जापान के संबंध अमेरिका से सामान्य है। सेना की बात करें तो जापान का वर्तमान संविधान इसके दूसरे देशों पर सैनिक अभियान पर चढ़ाई करने से मना करता है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो एक अनुमान के अनुसार जापान विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, परंतु जापान की अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं है। यहाँ के लोगों की औसत वार्षिक आय लगभग 50 हज़ार के अमेरिकी डॉलर है, जो काफ़ी अधिक है। मीजी काल आर्थिक विस्तार का शुभारंभ किया। मीजी शासकों ने मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा को गले लगा लिया और मुक्त उद्यम पूंजीवाद के ब्रिटिश और उत्तरी अमेरिका के रूप में अपनाया। जापान विदेश में और पश्चिमी विद्वानों का अध्ययन कर गए थे। जापान के पढ़ाने के काम पर रखा गया। आज के उद्यमी के कई समय की स्थापना की थी। जापान एशिया में सबसे विकसित राष्ट्र के रूप में उभरा है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद अमेरिका के आसपास 5 नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद और तीसरे के संदर्भ में खरब डॉलर के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और शक्ति क्षमता जापान के लोक ऋण की खरीद है। उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो जापान जो है पिछले कुछ दशकों से विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी हो गया है। जापान के वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, मशीनरी और जैव चिकित्सा अनुसंधान के श्रेणी में अग्रणी देशों में से एक है। उसके बाद ही शोधकर्ताओं के शेयर अमेरिका में अरब डॉलर का अनुसंधान एक विकास बजट विश्व की तीसरी सबसे बड़ी। जापान मौलिक विज्ञान अनुसंधान में एक विश्व नेता है। भौतिक में 13 नोबेल पुरस्कार विजेताओं का उत्पादन है। रसायन विज्ञान या चिकित्सा जापान के अधिक प्रमुख तकनीकी योगदान के कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में मशीनरी, भूकंप इंजीनियरिंग, औद्योगिक, रोबोटिक्स, प्रकाशिक, रसायन, अर्धचालक और धातु पाए जाते हैं। जापान रोबोटिक्स उत्पादन और उपयोग करते हैं। एसीएमओ और एबीयू का उत्पादन किया दुनिया में ले जाया जाता है। जापान दुनिया का मोटर वाहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। 4 दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल, 15 निर्माताओं में से के लिए घर और आज के रूप में 7 दुनिया की सबसे बड़ी और चालक बिक्री नेताओं की। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेंस एजेंसी जाक्सा
जिसको बोलते हैं हम लोग जक्सा। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जो अंतरिक्ष और गृह अनुसंधान, उड्डयन अनुसंधान आयोजित करता है, रॉकेट और उपग्रह विकसित करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भागीदार है। जापानी प्रयोग मॉडल है किया गया था। यह विंस जलवायु सूर्य की प्रक्रिया के अंतरिक्ष की खोज की योजना बनाती है। संस्कृति की बात करें तो कुछ लोग जापान की संस्कृति को चीन की संस्कृति का ही विस्तार समझते हैं। जापानी लोगों की कई विद्याओं में चीन की संस्कृति का अनुसंधान किया गया। बौद्ध धर्म या चीनी तथा कोरियाई भिक्षुओं के माध्यम से पहुंचा। जापान की संस्कृति सबसे खास बात यह है कि यहाँ के लोग अपनी संस्कृति से बहुत लगाव रखते हैं। मार्च का महीना उत्सव का महीना होता है। जापानी संगीत उदार है। होने उपकरण तराजू पड़ोसी संस्कृति और शैलियों से उधार लिया गया। काटो जैसे कई उपकरणों 9वीं और 10वीं शताब्दियों में पेश किए गए। 14वीं शताब्दी और लोकप्रिय लोक संगीत थे नोह नाटक तारीखों से के साथ भाषण गिटार की तरह। सामसेन के साथ 16वीं शताब्दी से पश्चिमी शास्त्रीय संगीत देर से 19वीं सदी में शुरू हुई। अब का एक अभिन्न अंग संस्कृति युद्ध के बाद जापान भारी कर दिया गया। अमेरिका और यूरोपीय आधुनिक संगीत जो लोकप्रिय बैंड जंपो पॉप संगीत बुलाया के विकास के लिए नेतृत्व किया गया, उसके द्वारा प्रभावित भी किया गया। जापानी साहित्य की जल्द से जल्द काम 2 इतिहास की पुस्तकों में शामिल है। खोज की निहोन शोकी और 8वीं शताब्दी की कविता पुस्तक। मोन्यूस सभी चीनी अक्षरों में लिखा है। हियान काल के शुरुआत के दिनों में के रूप में जाना प्रतिलेखन की व्यवस्था काना के रूप में बनाया गया। बांस कटर की कथा पुरानी जापानी तथा माना जाता है। हिनयान आंदोलन जीवन के एक खाते हैं ताकि कोई सोनगन द्वारा लिखित पुस्तक के बारे में दिया गया, जबकि लेडी मुरासागी द्वारा गेंजी की कथा अक्सर दुनिया के पहले उपन्यास के रूप में वर्णित है। ईदो अवधि के दौरान साहित्य इतना चौरीन है कि सामुराई सिस्टजन का मैदान नहीं बन गया। साधारण लोग योमहीन उदाहरण के लिए लोकप्रिय बन गया। पाठकों और ग्रंथकारिकों के इस गहरा बदलाव का पता चलता है। मिजी युंग पारंपरिक साहित्य रूप से गिरावट देखी गई इनमें। और इसके साहित्य और धर्म की बात की जाए तो जापान की 96% जनता बौद्ध धर्म का अनुसरण करती है। चीन के बाद बौद्ध आबादी वाला जापान सबसे बड़ा देश है। शिंतो धर्म के यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। इस धर्म के अधिकतर लोग बौद्ध धर्म का ही पालन करते हैं। ताओ धर्म, कॉन्फ्यूशियवाद, बौद्ध धर्म चीन से भी जापानी विश्व और सीमा शुल्क को प्रभावित किया। जापान में धर्म प्रकृति के समृद्धि हो जाता है और प्रथाओं का एक माता पिता परीक्षा से पहले प्रार्थना छात्रों पर मना बच्चों के रूप में ऐसी किस्म में एक परिणाम है। जोडो एक क्रिश्चियन चर्च पर एक शादी पकड़ होने के बौद्ध मंदिर में आयोजित किया गया। एक अल्पसंख्यक ईसाई धर्म को पेश के अलावा क्योंकि 19वीं सदी के कई आर्थिक संप्रदायों जापान में तहरीकों और ओम शिरण्यकों का जैसे उभरा है। इसकी भाषा की बात करें तो जनता लगभग 99% जनता जापानी भाषा बोलती है। लेखन प्रणाली कांजी चीनी अक्षर है और काना के 2 सेट के रूप में अच्छी तरह से लैटिन वर्णमाला और अरबी अंकों का उपयोग किया जाता है। भाषाओं में जापानी और परिवार का हिस्सा है अंतर्गत जापानी अंतर्गत आता है। ओकिनावा में बोली जाती है, लेकिन कुछ बच्चों को इन भाषाओं के लिए सीख लो भाषा वर्णासन केवल कुछ बुजुर्ग होकाइडो में शेष देशी वक्ताओं के साथ है। अधिकांश सार्वजनिक और निजी स्कूलों के छात्रों को दोनों जापानी और अंग्रेजी में पाठ्यक्रमों लेने के लिए आवश्यकता होती है। जनजीवन की बात करें तो अपनी जापान यात्रा के दौरान निशांत ठाकुर लिखते हैं या लिखे हैं कि आज जापान में हर व्यक्ति के पास रंगीन टेलीविज़न है। करीब 83% लोगों के पास कार है। 80% घरों में एयर कंडीशन लगे हैं। 76% लोगों के पास VCR है। 91% घरों में माइक्रोवेव ओवन है और करीब 25% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर है। यह है विकास और ऊंचे जीवन स्तर की एक झलक। आम जापानी स्वभाव से शर्मिला है, विनम्र, ईमानदार, मेहनती और देशभक्त होता है। यही कारण है कि विकसित देशों की तुलना में जापान में अपराध दर कम है। जापान में दुनिया का सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग रहते हैं। जापान तकनीक के क्षेत्र में बहुत आगे है। उसके बाद अगर खेल कूद की बात करें तो परंपरागत रूप से सुमो जापान के राष्ट्रीय खेल माना जाता है और यह जापान का एक लोकप्रिय खेल है। जूडो, मार्शल आर्ट, कराटे और आधुनिक केंडो भी व्यापक रूप से प्रचलित है। जापान में पेशेवर बेसबॉल लीग 1936 में स्थापित किया गया था। जूडो, मार्शल आर्ट, कराटे और आधुनिक केंडो भी व्यापक रूप से प्रचलित है। सबसे प्रसिद्ध जापानी बेसबॉल खिलाड़ियों के आइचिरो सुजुकी, जो 1994 में जापान के सबसे मूल्यवान प्लेयर
1995 और 1996 है। अब उत्तर अमेरिका मेजर लीग बेसबॉल के सिएटल मैरिनर के लिए खेलता है, जीत रही है। उसके पहले सादरू ओ अच्छी तरह से लिखा गया था कि जापान के बाहर जाना जाता है, कर अधिक कर मारा और अपने समकालीन हॉक हारून संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। तुलना में अपने करियर के दौरान जापान में चलाता है। 1992 में जापान प्रोफेशनल फुटबॉल लीग की स्थापना एसोसिएशन फुटबॉल सॉकर के बाद से एक विस्तृत निम्नलिखित प्राप्त किया। जापान 1981 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप के साथ एक स्थल 2004 से था और सह मेजबानी 2002 फीफा विश्व कप। दक्षिण के साथ कोरिया जापान का सबसे सफल एशिया में फुटबॉल टीमों में से एक है। गोल्फ भी जापान के रूप में लोकप्रिय है। सुपर जीटी स्पोर्ट्स कार श्रृंखला और निप्पॉन फार्मूला रेसिंग के रूप में ऑटो रेसिंग के रूप में जुड़ी अंगठी मोटेंगी और होंडा 1997 में पूर्ण करने के लिए इंडी कार लाने के लिए दौड़ जापान के टोक्यो में 1964 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी है। जापान के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी है। नगानो ने 1998 और 1972 में सपोरो। विदेश संबंधों और सैन्य की बात करें तो जापान के पास रखता आर्थिक और सैन्य संबंध इसके प्रमुख सहयोगी अमेरिका के साथ सहयोग है। उसके बाद G8 APC ASEAN +3 और पूर्व एशिया शिखर बैठक में एक भागीदार के सदस्य के रूप में जापान सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भाग लेता है और दुनिया भर में अपने महत्वपूर्ण सहयोगी के साथ राजनीतिक संबंधों को बढ़ाता है। जापान मार्च 2007 और भारत के साथ अक्टूबर 2008 में ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सुरक्षा समझौता यह कि दुनिया की सरकारी विकास सहायता का तीसरा सबसे बड़ा दाता है। हस्ताक्षर होने के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के यूनाइटेड किंगडम अमेरिका 2004 में 886 अरब डॉलर का दान। जापान इराक युद्ध करने के लिए गैर लड़ने वाला सैनिक भेजे, लेकिन बाद में इराक से अपनी सेना वापस ले लिया। जापानी समुद्र सेल्फ डिफेंस फोर्स RIMPAC समुद्री अभ्यास के लिए एक नियमित रूप से भागीदार है। जापान ने भी जापानी नागरिकों और अपने परमाणु हथियार और मिसाइल कार्यक्रम के अपने अपहरण पर एक उत्तरी कोरिया के साथ चले रहे विवाद के चेहरे दिखे भी 6 जाता। कुरिल द्वीप विवाद का एक परिणाम के रूप में जापान तकनीकी रूप से अब भी रूस के साथ युद्ध में कोई मुद्दा सुलझाने संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे के बाद से कभी है। जापान की सेना के द्वारा प्रतिबंधित अनुच्छेद 9 जापानी संविधान है जो जापान की युद्ध की घोषणा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान का एक साधन के रूप में सैन्य बल के रूप में अधिकार त्याग की। जापान के सैन्य सुरक्षा मंत्रालय सेल्फ डिफेंस फोर्स के होते हैं। जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस JMSDF सेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स सेना के हाल में ही ऑपरेशन किया था। शांति और जापानी सैनिकों की इराद में तैनाती के प्रयोग विश्व युद्ध के द्वितीय के बाद से पहली बार अपने सैन्य उपयोग के विदेशी चिन्ह। और ये था आपका जापान के बारे में इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे और जल्दी मिलते हैं कोई नए इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।